ये बताइए कि हम किस नबी की उम्मत हैं? आप बताइए ना। ये बताया कि हमारे यहाँ जी, किस नबी की उम्मत? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु पाक का। आसिफ पाक का। अच्छा, तो हम किस नबी की उम्मत हैं? हम किस नबी की उम्मत हैं? अल्लाह के नबी की उम्मत है। नबी वो तो है, नबी का नाम क्या है? जिस नबी की उम्मत है उस नबी का नाम क्या है? आसिफ। अरे जिस नबी की हम उम्मत है उस नबी का नाम क्या है? देखिए ये भी तो अल्लाह को भी नहीं कहते कि अल्लाह मेरा मेरा नबी मेरे पास में, मेरा बाल बच्चा मेरे पास में आता है, इनका दुआ कबूल कीजिए। बाबा सब दुआ देते, बाबा सरकार उसकी दुआ पूरा कीजिए, है कि नहीं? ऐसा है। और ये बताइए कि आप जो ये ऐसा कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ईद इस ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि हम लोगों को कुर्बानी के साथ साथ अपने दिलों के अंदर की किना कपट और जो दिलों के अंदर जो बुराइयां हैं दूसरों के लिए, उन सब चीज़ों को इस ईद उल मुबारक में हम तमाम लोगों को इससे भी कुर्बान करना है, ताकि हमारी कुर्बानी कबूल हो और ये भी कुर्बानी कबूल हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आया हूँ, एक मज़ार है यहाँ पर, उसी में उर्स चल रहा है। तो आज मैं उसी का वीडियो बनाने यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या कमेंट्स देते हैं। मैं पूरी तरह से आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा और कुछ सवाल जवाब भी यहाँ पे करेंगे। तो एक चचा है यहाँ पर, उनसे भी कुछ इस्लामिक सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है हज़रत आप लोगों का? मोहम्मद शमशाद। मोहम्मद शमशाद। आपका नाम हज़रत? अब्दुल सलाम अजमेरी। अब्दुल सलाम अजमेरी, माशाअल्लाह। तो आज जो हम यहाँ पर आए हैं, तो हम आज जो है जिस नबी की उम्मत है उसी नबी के रिलेटेड कुछ आपसे जानकारी लेंगे और अंदर चल के मज़ार के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। तो आप ये बताइए कि हम किस नबी की उम्मत हैं? आप बताइए ना। ये बताया कि हमारे यहाँ जी, किस नबी की उम्मत? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अच्छा, माशाअल्लाह। और आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी? 63 साल। माशाअल्लाह, 63 साल की उम्र थी। और आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी। हज़रत कितनी बेटियां थी मालूम है आपको? नहीं जी मालूम। हमें जहाँ तक जानकारी है 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी। हम नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बेटियां नहीं थी, बल्कि 4 बेटियां थी। ठीक है। हमें इतना तक जानकारी है तो आपको बताया। एक हजरत फातिमा ज़हरा, एक जो है कुलसुम बीबी। हाँ एक है, 2 और है, ज़ैनब और रुक़ैया। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो ज़ैनब और रुक़ैया। वाह क्या बात है, आज आपसे मिलके हमें ये भी याद हो गया। सरकार की करम हो गया हमारे ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर जो मज़ार है, किनकी मज़ार है? तो हम तो ये पहले बार आए, नाम से मालूम नहीं है, खातिन से अभी तक भेंट मुलाकात हो नहीं सका पर यहाँ से। भीता सलामी बाबा। भीता सलामी बाबा रहमतुल्लाह। वो ये नहीं है, वो आगे है, जो ये नहीं है। भीता सलामी और 3 दिन बाद है उनकी उर्स। हाँ, इसकी बात है। उनकी रिलेशन में कोई औलाद में से ये है, इनकी उर्स आज। इसके अलावा और क्या काम है? ये सब देख रहे हैं यहाँ पर। ये फकीरों का चीज़ है, दुआ खैर करने के लिए काम आता है। और ये है, हम कैलेंडर फकीर है, बुआलिशा कैलेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये चिमटा है, 10 पन्ना कहता है इससे। इसमें वजीफ़ा लिखा हुआ है, अल्लाह मोहम्मद अली फ़ातिमा हुसैन हसन, हमारा नाम भी है। इसका क्या काम है? ये जो है इसका क्या काम है? ये हम लोग झाड़ फूँक करते हैं लोगों को। इससे झाड़ फूँक जो करते हैं उससे शिफा होती है लोगों को? इंशाल्लाह शिफा होता है, अल्लाह की करम से शिफा हो जाता है सबके लिए। अल्लाह का करम की शिफा दे दी है, सबके अंदर ऐसे ऐसे खूबी दे दी है, एक दूसरे का दुआ काम आता है। और काम के लिए कोई जरिया चाहिए, कुछ इस हिसाब से हम लोग ये रखते हैं और इससे दुआ करते हैं हम लोग। दुआ करते हैं इससे। चलिए आगे चलते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं अंदर मज़ार में चलकर। तो यहाँ पे ये किनकी मज़ार है? आसिफ पाक का। जी, आसिफ पाक का। आसिफ पाक का। अच्छा, तो हम किस नबी की उम्मत हैं? हम किस नबी की उम्मत हैं? अल्लाह के नबी की उम्मत है। नबी वो तो है, नबी का नाम क्या है? जिस नबी की उम्मत है उस नबी का नाम क्या है? आसिफ। अरे जिस नबी की हम उम्मत है उस नबी का नाम क्या है? नहीं हमने सुना। अरे जिस सदक़े में दुनिया बनी है
उस अल्लाह ने बनाया है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि किस नबी की उम्मत है हम? वसल्लम के। बहुत अफसोस की बात है भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह ने इनके सदक़े में पूरी दुनिया को बना दिया, और जिनके सदक़े में बनी है दुनिया, हम उनका नाम हमको नहीं मालूम है भाई। जिसकी उम्मत है हम उनका नाम नहीं पता आपको। कभी मदरसे में पढ़े कि नहीं? नहीं, नाम नहीं पा चलिए कोई बात नहीं, इस्लामी नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। ये मुसलमानों की पहचान है इस्लाम। यहाँ पे चचा ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये मुसलमानों की एक हथियार है, दीन जो है ना मुसलमानों के लिए एक हथियार है। इनको जानना बहुत ज़रूरी है ना। सही बात। चलिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत थोड़ा सा खड़े हो जाएं। तो हज़रत अभी जो यहाँ पर उर्स का प्रोग्राम रखा गया, ये किनकी मज़ार है यहाँ पर? हजरत आशिक शाह। हज़रत आशिक शाह, इनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स मालूम है? ये कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन दरबार पुराना है। दरबार पुराना है, कितना साल पुराना है? हमारा पूर्वज 200 बरस से जान रहा है, अच्छा। बाकी उससे भी पहले लेटे हुए हैं। और यहाँ पर जो अभी उर्स का प्रोग्राम रखा गया है, हर साल होता है। हर साल होता है? हर साल होता है, सालियाना उर्स है। सालाना उर्स है यहाँ पर। अच्छा, आपसे कुछ इस्लामिक सवाल। असल जो मेरा मकसद है ना यहाँ पर आने का ये भी दिखाना मकसद था, लेकिन असल जो मेरा मकसद है, असल जो हमारा कंटेंट है वो ये है कि इस्लामिक सवाल और जवाब का, ठीक है ना। तो मैं आपसे कुछ इस्लामिक सवाल करना चाहता हूँ, इजाज़त? पूछिए। तो आप सबसे पहले बता दें, हमने पिछले भी ये सवाल पूछा लोगों से कि हम किस नबी की उम्मत है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो आप ये बता सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम है। चलिए मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, और लोगों सबसे भी सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। आइए वहाँ पे जी। तो मैं यहाँ पर आया था कि यहाँ पर एक उर्स का प्रोग्राम रखा गया। उर्स है, जैसा कि बताया उन्होंने कि ये सालाना उर्स होता है। तो ये किनकी मज़ार है? ये तो मिर्ज़ापुर, हम लोग तो जानते हैं मिर्ज़ापुर तलाव वाले बाबा। अच्छा, तो हमारा एक ये हज़रत आशिक साहब, ठीक है माशाअल्लाह। तो हमारा कंटेंट है असल में इस्लामिक सवाल जवाब का, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ इस्लामिक सवाल भी करूँगा, इजाज़त है आपकी? बोलिए। आप ये बताइए पहले, आपका नाम क्या हो गया, अपना नाम क्या हो गया? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फुल कादरी। मोहम्मद फुल कादरी जी। अच्छा, तो फुल कादरी साहब आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम किसकी उम्मत है? हम अपने आका की। आका का नाम बताइए, किस आका? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माशाअल्लाह। और आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ये नहीं मालूम आपको? खुदा। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज, माशाअल्लाह। तो रियाज भाई, मैं आया हूँ यहाँ पर इस्लामिक सवाल जवाब के लिए, इस्लामिक कंटेंट है। तो मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियाँ थी? ये तो हम लोग को नहीं मालूम भैया। नहीं मालूम? हम पढ़े नहीं है साहब है इस्लाम। अच्छा, नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है आपका? अपना कोई मुराद हुआ, आने का मतलब यही है। हमेशा आते हैं यहाँ जो आते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है आपको? फायदा है तभी ना आते हैं। क्या कुछ फ़ायदा बताइए हमारे व्यूवर्स को, ऑडियंस को। चलिए कि कोई बच्चा को परेशानी हो गया, कोई दिक्कत हो गया, घर में आफत है, आए इनसे दुआ सलाम किए, चादर चढ़ाए, तो हम लोग को सुकून मिला, वो काम मनोकामना हो गया। तो मजार शरीफ आशिक साहब का है तो आएंगे किसी ने। आपको जहाँ फायदा हो जाएगा कि नहीं जाइएगा, वही बात है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आके सिर्फ चादर चढ़ाना होता है, या फिर दुआ भी करते हैं, दुआ खैर करते हैं, या फिर सजदा भी वगैरह भी करते हैं, क्या क्या करते हैं? दुआ भी करते हैं। हमारे व्यूवर्स को सब बताएं, उधर देख के बताएं। दुआ भी करते हैं, उनसे चूमते भी हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं।
जो इनका नियम है वो तो करना ना पड़ेगा। करना पड़ेगा, सही बात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो कोई एक मुरादें जो पूरी हुई हैं उनके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, कौन सी मुराद आपकी पूरी हुई? कुछ दिन पहले हुआ क्या, मेरी बच्ची है छोटी वाली, हाँ देख रहे हैं, उसका अचानक जो हुआ क्या, 7 या 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आते तो उसका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आए तो यहाँ पर पानी नहीं पिला, झाड़ फूका कि यहाँ बीवी से मेरा बच्चा कामयाब है, तंदुरुस्त है, अभी तंदुरुस्त है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह शुक्रिया है। तो यहाँ से मतलब आने से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। है तो तभी ना आता कोई भी आदमी। सही बात है, तभी आता है। तो आपने कभी इसके बारे में जानकारी लिया कि थोड़ा सा मोबाइल रख लेना। जी बोल रहे हैं, यहाँ पे आपने कभी किसी से जानकारी लिया कि यहाँ पर आना मेरे लिए कैसा होगा? किसी आप बड़े लोगों से पूछा आपने? नहीं, ये बात नहीं पूछे किसी से। अपने अपने मन से? मुजारी है ना, मुजारी साहब है ना, अच्छा अच्छा, इनसे आए मिले तो ये हो गया। तो इनसे सिर्फ मिल के आप ये काम करते जी हैं? जी। तो अब इनसे पहले किसी मौलाना से, मुफ्ती से मशवरा नहीं लिया? नहीं। तो आप ऐसा करें, मेरी बात पर जी। है ना, आप एक बार किसी मुफ्ती साहब से मशवरा कीजिए। ठीक है, कल इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे। इंशाल्लाह हम इनसे भी अभी बात किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आइए यहाँ पर, बेटा बड़ी मस्जिद के पास यहीं पर घर है। अच्छा, यहाँ पर किस मकसद से आए अभी? हम घूमने के मकसद से आए। यहाँ पे ताजमहल है क्या? नहीं, तो जब मन किया, शौक है पूरा करने घूमने का। घूमने आदमी कहाँ जाता है? कहीं भी चल जाता है, जिसको जैसा शौक, जिसको जैसा इच्छा होना चाहिए। हंसे मत। जी बोलिए। तो आदमी जाता है कहीं पर ऐसी जगह जाता है जहाँ घूमने के लिए व्यवस्था नहीं, होती हम है लोग उसकी, का मोहल्ला आ जाते हैं। उसको घूमने के लिए आ जाते हैं, कोई खास वजह नहीं है आने नहीं, कोई खास वजह नहीं, घूमने के लिए आ गए, क्रिकेट खेलने के लिए आ गए। की? यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं? यहाँ पे नहीं, बाहर है। अच्छा, बाहर है। चलिए देख लीजिए। अच्छा अच्छा, तो यही कहना चाह रहे हैं कि मज़ार पर यहाँ पर जो आप लोग आते हैं, जी यहाँ पे जो रखा हुआ है ये सब किस लिए रखा गया, कुछ पता आपको? पता है, फिर हम बताइए। यहाँ पे नहीं करने आए तो हम कैसे करें? क्या हुआ? है पता, पर हम यहाँ पे नहीं आए तो हम हमको मत बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। हम क्या बताएं, आप ही बताइए। हम तो आपसे सवाल करने आए मेरे भाई। हम सवाल आपको जवाब भी दिए हैं। हाँ, ये चीज़ तो आपको- ठीक है भाई मेरे, यहाँ पर जो आप आए हैं, जी, यहाँ पे हमने देखा कि सामान रखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पर इसका क्या काम है रखने का, मकसद क्या है? मकसद नहीं, ये मज़ारी साहब का कवर है। अच्छा अच्छा तो यहाँ मतलब तीसरा दिन होता है ना बकरीद का, अच्छा तो चादर चढ़ाने आते हैं आदमी लोग। अच्छा, आप भी चढ़ाते हैं? नहीं, हम नहीं चढ़ाए। आप नहीं चढ़ाते? नहीं, हम क्यों? नहीं चढ़ाए हैं। अच्छा, चढ़ाए नहीं, चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते, ये भी कहना है। चढ़ाते होंगे मेरे गार्जियन, हम तो नहीं चढ़ाए। अच्छा, पता क्यों नहीं किया कि हम चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? अब हम इतना अंदर थोड़ी ना घुसने चले जाए। देखिए, कोई भी काम इंसान जब करता जी। है, अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए थोड़ा डिटेल्स जानना है। जी। अब मान के चलिए, मैं एक थोड़ा सा बेसिक सा सवाल लेता हूँ, दरभंगा के मेयर का नाम क्या है? दरभंगा के मेयर तो बहुत है। बहुत कैसे भाई, एक मेयर होंगे ना, तो दरभंगा के मेयर जो अभी बने हैं उनका नाम क्या है? अभी का नहीं पता, इनसे पहले जो थे उसका नाम है बॉबी खान। डब्बू खान, ठीक है। जी, अभी हाँ, तो डब्बू खान, अब मान के चलिए जी। हमको डब्बू खान से मिलना होगा, जी। तो हम कैसे मिलेंगे? अब हम कैसे कर दें? नहीं, आपको होगा ना कि भाई ऐसे करेंगे तो ऐसे मिल लेंगे। नहीं, अब हमें कैसे कर दें, हम तो उसके आदमी हैं नहीं जो हम आपको बताएंगे। डब्बू खान से बाय द वे अभी कभी काम पड़ गया आपको, तो आप कैसे मिल लेंगे? 24 घंटा बैठे रहते हैं डायमंड चिकन हाउस पे, जाके वहाँ मिल लीजिएगा। वहाँ मिल लीजिएगा, ये बात आपको हो गई। तो मेरा यही मकसद है मेरा भाई पूछने का, यहाँ पर जो आप आए हैं, यहाँ पर जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए ना। मान के चलिए अभी हम पूछ दिए, बाहर निकलिए कोई और पूछ दे आपसे। हाँ, तो हम तो ये चीज़ आपको बोले, क्या बोला आप? चादर चढ़ाने आते आदमी लोग यहाँ पे। हमने क्या सवाल किया आपसे? यहाँ पे सामान सब रखा हाँ, किस मकसद से रखा गया, यही बताइए हमारे व्यूअर्स को। हम तो बताएं आपको कि मज़ारी जो रहते थे तो उनका कवर है, वही पे आता है चढ़ाने के लिए। क्या आप लोग आ जाइए, एक मिनट इधर आ जाइए आप लोग। वालेकुम सलाम। खैरियत से चाची? जी, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, कुछ इस्लामिक सवाल भी करेंगे और यहाँ पर मज़ार शरीफ भी है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल भी लेंगे आपसे। तो कुछ आप बोलेंगे इसके बारे में? ये किसकी मज़ार है, ये कहाँ से आए थे, कुछ मालूम है? वो सब नहीं मालूम है, लेकिन मेरे मज़ार जो है दिल से दुआ कीजिए पूरा होता है। मेरे आशिक बाबा सरकार सबका परेशानी दूर करते हैं। ये परेशानी कौन दूर करते हैं? दूर करते हैं। पीर बाबा अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह दूर कर। फिर बाबा अल्लाह से दुआ करते हैं, सब परेशानी दूर हो जाती है। हाँ, सबका परेशानी दूर हो जाता है। हाँ।
यहाँ पर आप जो आए हैं यहाँ पर, तो कब से यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग का आपका घर कहाँ हुआ? लोकल में पंडासरा। पंडासराय में, पंडासराय से आती हैं। तो ये बताइए आपके यहाँ पर जो आप कितने साल से आ रही हैं और कितनी मुरादें यहाँ पर आई हैं और मांगी और जो पूरी हुई हो आपकी मुरादें? पिछले साल से नहीं आए हैं, मतलब आते हैं कभी। आते रहते हैं, जी जी ठीक है, आते रहते हैं। मतलब कोई एक मुरादें होंगी ना जो आपको पूरी हुई होगी कोई? हाँ हुई है, मेरा परेशानी दूर होता है, जो दुआ करते हैं वो होता है कबूल। कबूल होती है दुआ? जी और कबूल मान के चलिए एक सवाल मेरा ये व्यूवर्स के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको हाँ, मैं आपको हेडिटेट भी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अगर डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, हाँ वो भी देखिए, ये भी तो अल्लाह को भी नहीं कहते कि अल्लाह मेरा नबी मेरे पास में, मेरा बाल बच्चा मेरे पास में आता है, इनका दुआ कबूल कीजिए। बाबा सब दुआ देते, बाबा सरकार उसकी दुआ पूरा कीजिए, है कि नहीं? ऐसा है। और ये बताइए कि आप जो ये ऐसा कह रही हैं, तो आप ये बताइए कि इनके बारे में कभी आपने किसी बड़े आलिम से, किसी भी एक मौलाना मुफ्ती जिससे आप पर विश्वास हो, उनसे कभी राब्ता किया है कि यहाँ पर जाना कैसा है? नहीं, हम नहीं गए किसी मौलाना के पास। हम सिर्फ अपना दरगाह पे आते हैं, हमको सुकून मिलता है, दुआ करते हैं, बस यही काम सब करता है और कुछ नहीं। अच्छा, किसी बड़े मौलाना का नाम मालूम? यूट्यूब वगैरह पे आए नहीं, हैं? हम नहीं जाते किसी मौलाना सब के यहाँ। यूट्यूब पर भी बड़े मौलाना सब तकरीर वगैरह करते हैं? सब भी नहीं करते, नहीं देखते हैं? नहीं नहीं। चलिए, और मेरे कहने पर आप एक काम करेंगे, ये किसी है ना, किसी एक मौलाना का सर्च मारिएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना, कि मज़ार पर जाना कैसा है, आप उसकी एक वीडियो देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, देखेंगे। है ना, उसके बाद फिर आप अपना काम कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। क्या पूछना बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मेरा इस्लामिक कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस्लामिक चैनल है मेरा, तो यहाँ पर हम इस्लामिक सवाल जवाब करने आए हैं, तो सोचा आप लोग से भी कर ले, यहाँ पर मौजूद थे। तो आप ये बताइए कि हम किस नबी की उम्मत हैं? अल्लाह का उम्मत है, अल्लाह रसूल के उम्मत है। नबी का नाम बताइए आप। नबी का नाम क्या है? अल्लाह है ना है। अल्लाह तो सबको पैदा किया है, हम किस नबी की उम्मत है जिनके नबी के उम्मत है, रसूलुल्लाह के उम्मत है। जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आप बोलेंगे यही बोलना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? पूरी नाम उनके लीजिए। और आपको ये मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? उनको कितना बेटियां, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं सब। अच्छा चलिए, आप पढ़े लिखे नहीं तो मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां थी, ठीक है। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा, ठीक है। याद हुआ आपको? जी, बोलिए तो। रुक़ैया, हाँ। अब जैनब, अब फातिमा, एक उम्मे कुलसुम। चलिए माशाल्लाह। तो हमारा यही मकसद है कि लोगों तक इस्लामिक नॉलेज पहुँचे। तो मैंने पहली बार किसी माँ से सवाल किया है ये, तो उसमें मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप लोगों को देखा यहाँ पर तो इसलिए मैंने सवाल कर लिया। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप आई हैं, किस मकसद से आई हैं? मैं मकसद असल जानना चाहता हूँ। ये मकसद से आए हैं कि यहाँ पर आए, हम लोग को कुछ परेशानी है, अल्लाह रसूल से भी दुआ फरमाते हैं, अल्लाह को पैगम्बर, अल्लाह का महबूब बंदे हैं, अल्लाह का ओली हैं, इसलिए कि हम लोग वहाँ दरबार में दुआ फरमाए हैं। ये अपने अल्लाह से दुआ फरमावे कि जो हमारे लोग के परेशानी है सो सफ़ा हो जाए। अच्छा चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठ सकता है ना कि अगर कोई आपसे पूछ दे, ये तो इंतकाल फरमा चुके हैं, ये क्या अल्लाह से दुआ करेंगे, तो आप उनके बारे में क्या जवाब देंगे? ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, उनके बारे में आपका क्या जवाब होगा? वही जवाब होगा कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह से हुजूर लगावे, नबी अल्लाह से। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता करें? अल्लाह से पहले अल्लाह से न दुआ करते हैं, पहले अल्लाह रसूल, तब यहाँ। चलिए ठीक है, तो आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि क्या है, सही है गलत है, वो सब आप लोग जो है ना किसी मौलाना के पास, किसी का मौलाना का तकरीर सुनिए। मौलाना के पास नहीं पहुँचते हैं, मुझे हम किसी हाफिज मौलाना के पास नहीं पहुँचते हैं। अब अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह रसूल से दुआ करते हैं, इनके पास आए हैं, इनसे हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग के हमारा जो परेशानी है सब, इनका जमान पाक है, हम लोग का जमान पाक है। इतनी हमारे अल्लाह अपने देरी से बात सुनते हैं, इन लोग का अल्लाह जल्दी बात सुन लेते हैं। अल्लाह का ओली है, अल्लाह का पैगम्बर।
ये लोग दुआ करेंगे अल्लाह से, जो मांगेगा सो पूरा होगा। हम लोग से देरी से सुनेंगे अल्लाह, क्योंकि हम लोग ना कभी नाम कलाम पाक पढ़े हुए हैं। अब अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज वमाज में अल्लाह दाखिल करे, अल्लाह ठीक का है, अच्छी नाम। बात है। तो चाची, मेरा एक मकसद है, ठीक है, हम जो भी काम करें, है ना, उसके पीछे कुछ रीज़न होनी चाहिए, उसके पीछे की बात हमें मालूम होनी चाहिए। हम ये काम कर रहे हैं, क्या सही है, गलत है, हम इस काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न उठता है कि नहीं, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। हम ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, इससे पेट भरता है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, इससे हमारी सेहत रहती है, इसीलिए हम खाना खाते हैं ना। तो हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि हम जो कोई भी काम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, अपने दीन के खातिर कर रहे हैं, उसके पीछे दीन के लिए हमें लगना चाहिए कि ये काम करे तो कैसा है, और ये काम दीन इस्लाम के लेके चलेंगे, कलाम पाक पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, पाँचों भगत अल्लाह से हुजूर लगावेंगे तो जरूर अल्लाह को तो कब करेंगे, जब हमें मालूम होगा तब ना कि नमाज में क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता, तब ना हमें ये मालूम होगा तब ना हम करेंगे। और जब हमें मालूम ही नहीं नमाज के बारे में तो हम क्या पढ़ेंगे। बाल बच्चा को पढ़ाए हैं, बच्चा सबको पढ़ाए हैं, हदीस मसला अल्लाह का नाम लेते हैं, कलाम पाक सब चीज़ पढ़ाए हैं। बाल बच्चा को तंदुरुस्त है, बाल बच्चा अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और माँ बाप को भी कुछ तासीर देते हैं। चलिए, माशाल्लाह, आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगा, और ये यहाँ पर जो अभी जो माहौल बना था उस माहौल के हिसाब से आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें कि ये माहौल कैसा आपको लगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।